हेलो जी, हेलो, नमस्कार जी, सबको नमस्कार। नमस्कार जी। बारी बारी आप रिपीट ना करें, सबसे रिक्वेस्ट है। सबको नमस्कार, हैप्पी नवरात्रे और दशहरे की सबको एडवांस में बहुत बहुत मुबारक। सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि बारी बारी रिपीट ना करें। अगर आप ज़्यादा रिपीट करेंगे तो उससे डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। और वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल कि मैं एक ये पेज अपना आपको क्या नाम है इसका, नमस्कार जी, सबको नमस्कार। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा एक चैनल जो है, यूट्यूब का चैनल है, एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र जुनेजा के नाम से। उसको मैंने अपनी टाइम लाइन पे और इस पे भी पोस्ट किया है। तो वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल काइंडली सब्सक्राइब दिस। उससे आपको टाइम टू टाइम जो है एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस, अदर अपडेट्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। और शुरू करने से पहले एक बार मैं सबको धन्यवाद देता हूं और साथ में एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कोई एक सवाल पूछता है तो उसको 5 बार शेयर करना होगा, और कोई 2 पूछता है तो उसको 10 बार शेयर करना होगा। आप अपने ग्रुप्स में करें, आप अपने इंडिविजुअल लोगों को करें। ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सबको कि जिसने एक सवाल पूछना है वो 5 बार शेयर करे, और जिसने 2 पूछने हैं वो 10 बार शेयर करे। तो आप शेयर कीजिए, मैं वन बाय वन जो है आपका सवाल जो है वो लूंगा। थैंक यू वेरी मच।
ये मैंने अपना YouTube का चैनल जो है आप लोगों को शेयर किया है, काइंडली इस पर सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आप लोगों को एस्ट्रोलॉजिकल अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और साथ में जिसने एक सवाल पूछना है वो 5 बार शेयर करे, और जिसने 2 पूछने हैं वो 10 बार शेयर करे। तो जैसे जैसे जो शेयर करता जाएगा मैं उसका जो एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरी है वो लेता रहूँगा। मिस्टर अनिल ठाकुर, 18 अगस्त 1989 रात के 9:50 हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। व्हेन विल आई गेट गवर्नमेंट जॉब? 18 अगस्त 1980। बिल्कुल हेजिटेट ना करें, जो आप शेयर कर रहे हैं वो भी अपने आप में एक रेमेडी, आप किसी की मदद कर रहे हैं। मेरी तो मदद कर ही रहे हैं, आप किसी और की भी मदद कर रहे हैं। 18 अगस्त 1980, टाइम ऑफ बर्थ इज 9:50 PM। 9:50 PM, हमीरपुर। $76.31। मिस्टर अनिल, जो आपने डाटा सबमिट किया है उसके हिसाब से आपका सवाल जो है वो हेल्थ से रिलेटेड भी होना चाहिए, और सम डिफिकल्टीज ऑन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और डिसएग्रीमेंट से रिलेटेड भी होना चाहिए। क्योंकि आप एक ऐसे मेन पीरियड में चल रहे हैं जो कि मरकरी का है, और मरकरी जो है आपका छठे का लॉर्ड है। और जिस हाउस में छठे के लॉर्ड का समय चले, छठे हाउस के लॉर्ड का समय चले, उसकी लाइफ में डिफिकल्टीज जो है वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन से रिलेटेड रहती है। रिगार्डिंग आपका सवाल है कि भी मुझे गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। वैसे डे टू डे लाइफ में आप पेशेंस को जो है डेवलप करें, क्योंकि समय जो है फिलहाल जो है आपका मरकरी का पीरियड जो है सन 2004 से चला है, जो कि सीम्स टू बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। और फोर्थ कमिंग पीरियड भी जो है मेलेफिक केतु का चलना है, जो कि अफ्लिक्टिंग है। तो आई डोंट फोरसी, मतलब कि भाई जिसमें कोई आसानी से आपको कोई गवर्नमेंट जॉब जो है मिल जाए। और हेल्थ फ्रंट पे आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। सचिन शर्मा, शर्मा साहब, मैंने सबको रिक्वेस्ट की थी कि एक से ज्यादा बार ना डालें। जो एक से ज्यादा बार डालेगा मुझे उसको स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि और लोगों को तकलीफ होती है, मुझे तो होती है। 2 Feb 1977, मथुरा। 2 Feb 1977, 6:40 PM, मथुरा। $77.27।
When will the problem of career end and how will be the life be ahead? सचिन साहब, आपने इतनी दफा सवाल तो आपने बहुत सारे पूछ लिए, लेकिन इतनी दफा आपने जो है उसको शेयर नहीं किया। काइंडली शेयर करिए और लाइक करिए। इन बिटवीन में आपका चार्ट देख रहा हूँ। सजीत जी, आपके चार्ट में जो असेंडेंट लॉर्ड, जो डिसीजन का लॉर्ड है, वो 0 डिग्री है। और जब कोई प्लैनेट किसी, जो सोल का लॉर्ड है, जो आपका लॉर्ड है मून, अगर वो 0 डिग्री हो, तो इसका ये मतलब है कि भाई जो डे टू डे लाइफ में ऑन ऑन हेल्थ ग्राउंड, ऑन डे टू डे लाइफ मैटर्स में, प्रोफेशन में, फैमिली अफेयर में, कैरियर में, इन सब में डिफिकल्टी मुझे नजर आती है। क्योंकि प्लैनेट्स का प्रभाव जो है, शनि का प्रभाव सूर्य के ऊपर है, और जो इनिशिएटिव का लॉर्ड है, प्रोफेशनल इनिशिएटिव का लॉर्ड है, वो हाउस ऑफ डिस्प्यूट में है, और जो डिस्प्यूट का लॉर्ड है वो प्रोफेशन में बैठा है। तो बड़े मल्टीपल डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में। आई एम नॉट ट्राइंग टू, मतलब आपको मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफिकल्टी और चैलेंजेस आपके साथ साथ चलते हैं जहां जहां आप जाते हैं। और मैं आपका पेन समझ सकता हूं, क्योंकि आई कैन रीड इन योर चार्ट। तो मेरी आपसे सजेशन है कि पहले तो आप एस्ट्रल रेमेडीज जो है ना, वो उनको अडॉप्ट कर लें, और डे टू डे लाइफ में उनका जो उपाय है वो करें। और वो जो एस्ट्रल रेमेडीज हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। वाटर टू बर्ड्स, सम स्वीट राइस टू बर्ड्स, एंड मिल्क एंड ब्रेड टू स्ट्रे डॉग। इससे आपकी लाइफ में 20 से 25% इंप्रूवमेंट होगी। और उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट जो है, जो सेकंड इंप्रूवमेंट, पहली तो जो इन उपायों से होगी, और जो सेकंड इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ में होगी वो जून 2023 से होगी। आप वीनस के पीरियड में एंटर करेंगे, और वीनस आपका एग्जॉल्टेड है, वेल प्लेस्ड है। आपको एक फीलिंग आएगी कि नाउ आई एम लिटिल बिट सेटल्ड। बाकी आपकी लाइफ में चोली और दामन का साथ रहेगा, डिफिकल्टीज और सक्सेस का। सक्सेस का लेवल 70-80% है, डिफिकल्टी का लेवल 80-90% है। तो डिफिकल्टीज ज्यादा रहेगी, तो इसलिए आप उपाय करें और अपनी लाइफ को स्मूथ करने की कोशिश करें। अवॉइड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट इन योर लाइफ, और लोगों की बात सुनने में उसका आनंद महसूस करें और उसका जवाब ना दें। ये मेरी आपके लिए सजेशन है। थैंक यू वेरी मच। असरा जी, मैं आपका सवाल तो ले लूं, पर आपके सवाल में मुझे डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ नजर नहीं आ रहा। वो आप दोनों चीजें, तीनों चीजें जो हैं, रादर चारों, डेट, टाइम, प्लेस और अलॉन्ग विद योर एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरी, एक दफा और आप रीसबमिट कर दें। मैं डेफिनेटली आपका सवाल लूंगा। थैंक यू वेरी मच राजेश जी, थैंक यू। सचिन जी, आपने बहुत दफा किया। मेरी सचिन जी के अलावा और लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि उसको बारी बारी आप रीसबमिट ना करें। जैसे ही उसका नंबर आपका आएगा, ज्यादा बार रीसबमिट करने से आपको डिफिकल्टी आप ही को होगी, मुझे तो जो है वो है ही। और सबसे, जैसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि अगर एक सवाल हो किसी का, तो 5 बार आप फॉरवर्ड करें, मतलब शेयर करें। अगर 2 सवाल हो तो 10 बार करें। अजरा जी, आपने अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया। काइंडली अंडरस्टैंड, डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ along with your astrological query is must. दीक्षा नीरज गुप्ता। वो घर चले गए हैं, वापस कब आएंगे?
आशीष कुमार। आशीष कुमार का आपने डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ दिया, टाइम ऑफ बर्थ नहीं दिया। मैं कोशिश करता हूँ आपके चार्ट से देखने का। 20 जून 1985, 9:25 AM। दीपक्षा नीरज गुप्ता, 20 जून 20 जून 1985। 85, 9:25 AM। देखिए जी, मैं आपका चार्ट ले रहा हूँ 20 जून 1985। इसमें काफी सारे प्लैनेट जो हैं, 1 2 3 4 प्लैनेट जो हैं आपके हाउस ऑफ लॉसेस और एक्सपेंसेस में बैठे हैं। और ऊपर से जो फैमिली अफेयर का लॉर्ड है उसके ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन के लॉर्ड शनि का पूरा प्रभाव है, और मैलेफिक केतु का प्रभाव असेंडेंट लॉर्ड मून के ऊपर है। तो डिफिकल्टीज और चैलेंजेस जो हैं इसमें बहुत ज्यादा, नॉट ओनली फैमिली अफेयर, डे टू डे लाइफ में, प्रोफेशन में, अगर आप प्रोफेशन में नहीं है तो इनकम में, रिसोर्सेज में, इन सब में डिफिकल्टीज जो हैं मुझे नजर आती है। हालांकि आपने सवाल एक ही पूछा था, लेकिन जो मुझे नजर आया वो मैंने आपको बता दिया। इसमें डिफिकल्ट है जी, बहुत मुश्किल है ये कहना, क्योंकि आपके हस्बैंड का चार्ट नहीं है मेरे पास, और आपके चार्ट से जो डिफिकल्टी है वो एविडेंट है। तो मैं आपको एक रास्ता दे सकता हूँ, जिसमें सजेशन दे सकता हूँ कि आप उपाय करें। आप उपाय करें तो प्रभु की कृपा जो है वो होगी, और उसमें 25-30% जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और वैसे भी जो फोर्थ कमिंग पीरियड है वो समवट सपोर्टिव है, मतलब जो जिनका समय चलना है वो कुछ बेटर सपोर्टिव है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप स्ट्रे डॉग को मिल्क और ब्रेड, ये आपके लिए और आपकी हेल्थ के लिए, दोनों के लिए बढ़िया है, रिसोर्सेज के लिए बढ़िया है, और डे टू डे लाइफ में जो टेंशन है उसके लिए बढ़िया है। और वाटर टू बर्ड्स एंड स्वीट राइस टू बर्ड, ये 3 उपाय आप करें, प्रभु की कृपा होगी। थैंक यू वेरी मच। मयंक त्यागी। फर्स्ट ऑफ नवंबर 1999। बिल्कुल 11:59 PM। आगरा। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सब लोग जो है जिनको अपने सवाल का जवाब चाहिए वो शेयर करें, एक सवाल के लिए 5 दफा और 2 सवाल के लिए 10 दफा। ये ना हो आपका नंबर आए और आप शेयर करें और फिर मुझे स्किप करना पड़े। तो इसलिए जो है आप शेयर करते रहें, जिससे आपका नंबर आने पर, आपका क्यू में नंबर आने पर आपको स्किप ना करना पड़े। हाँ जी, मयंक त्यागी, 1 नवंबर 1999, टाइम इज 11:59, आगरा, 7827। हाँ जी, आपका सवाल है जी, हाउ लॉन्ग विल द जॉब टेक प्लेस एंड हाउ विल बी द फ्यूचर।
आज असेंडेंट लॉर्ड्स वीक के बहुत चार्ट आ रहे हैं। ये भी एस्ट्रोलॉजी में देखना पड़ेगा भी क्या कॉम्बिनेशन है जो इस किस्म के चार्ट आ रहे हैं। तीसरा चौथा चार्ट है मयंक जी जिसमें असेंडेंट लॉर्ड जो है वीक है। जब असेंडेंट लॉर्ड वीक होता है तो these people are tend to some little bit extra difficulties in life। फिर भी आपको फैमिली की सपोर्ट रहेगी, आपके इनिशिएटिव काफी मजबूत हैं लाइफ में। मई 2022 के बाद आपका एक अच्छे पीरियड का समय चलेगा, उसका नाम है मरकरी। वो चलेगा वीनस में। मरकरी, वीनस आपका अच्छा प्लेनेट है, बेनिफिक प्लेनेट है, वेल प्लेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा वीक है। उसमें तकरीबन को 40% 60% स्ट्रेंथ है। तो जिसकी वजह से वो थोड़ा सा प्रमोट करने में डिफिकल्टी कर रहा है। लेकिन जब उसमें सब पीरियड मरकरी का चलेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया समय, दोबारा देख लेता हूं। मई 2022, इसके बाद जो है आपका समय ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे पहले जो है आप एक तो पर्ल डालें, लिटिल फिंगर ऑफ द राइट हैंड, वाटर टू बर्ड, सम स्वीट राइस टू बर्ड। ये 3 उपाय आपने करने हैं ये समय निकालने के लिए, और सारी जिंदगी करते रहेंगे तो भी मौज रहेगी। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है। थैंक यू वेरी मच। नीतीश जी, आप बारी बारी पोस्ट ना करें, इसी वजह से मुझे आपका स्किप करना पड़ रहा है। पूजा जी, आपने शेयर नहीं किया, काइंडली शेयर करिए। एक सवाल के लिए 5 दफा शेयर करना है, 2 सवाल के लिए 10 दफा शेयर करना है। आपका नेक्स्ट श्रुति मिश्रा। अलशरा नाम बड़ा मुश्किल है। रोमन, ये जो वर्ड्स एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं ना आपने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से या किसी दूसरे से पूछ के, इस वजह से डिफिकल्टी आ रही है। नीतीश जी, आप वेट करें प्लीज। आपको मैंने पहले सबको रिक्वेस्ट करी है कि एक बार से ज्यादा सबमिट ना करें। जैसे ही जिसका जो नंबर आएगा आई विल टेक इट। और आज तो वैसे ही समय ज्यादा है, 6:30 बजे तक का समय दिया हुआ है। अगर आज भी कोई स्ट्रेंथ रह जाएगी तो मैं कल भी आप लोगों को इनवाइट कर सकता हूँ। हालांकि दशहरा है, लेकिन आजकल तो तकरीबन कोई घर से बाहर निकलता नहीं। अमरीश साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर करें, एक सवाल के लिए 5 दफा और 2 सवाल के लिए 10 दफा, और साथ में डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ अलॉन्ग विद योर एस्ट्रोलॉजिकल क्वेरी जो है वो जरूर डालें। अगर किसी का आज रह जाएगा क्वेश्चन तो मैं कल भी ले लूंगा, कोई ऐसा बात नहीं। हाँ जी। बांग्लादेश, बिजनेस सूटेबल फॉर मी। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस सूटेबल फॉर मी? देखिए, अगर आप मुझे ये बता देते कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, ये मेरी चॉइस है, तो मेरे लिए ज्यादा आसान रहता। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 12th of June 1981, 1981, 12th of June 1981, 3:39 p.m. एंड प्लेस ऑफ बर्थ है बरिसल, बांग्लादेश। बरिसल 1922।
आपका सवाल है कि बिजनेस कौन सा सूट करेगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि जो आपका प्रोफेशन का लॉर्ड है शनि, उसके ऊपर जुपिटर का प्रभाव है और साथ में मैलेफिक केतु का प्रभाव है। तो मैलेफिक केतु तो रिटार्डेड ग्रोथ के लिए नोन है, उसने चैलेंजेस, डिफिकल्टी, किसी की बून को तोड़ना, किसी का एक्सीडेंट कराना, ये केतु महाराज जी का काम है। और ऊपर से उनका प्रभाव जो है आपके 10th लॉर्ड के ऊपर है और अफ्लिक्टिंग जुपिटर के ऊपर है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि प्रॉब्लम टू फादर, प्रॉब्लम इन फैमिली। ठीक है जी। और मैं सबसे एक रिक्वेस्ट और करता हूं, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपको जो मेरी बात कोई अच्छी लगे उसका कमेंट डालें, जो खराब लगे उसका भी डालें, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस सारी जिंदगी रहता है। अगर कोई आदमी अगर कोई कमेंट डालेगा खराब, अच्छा डालेगा तो मुझे खुशी होगी, मैं फूल के मोटा हो जाऊंगा और इसका उससे उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके कमेंट में आप कमेंट में ये डालें कि मुझे आपने ये बात कही ये नहीं जची, तो आप लिखें, कोई इशू नहीं है। मेरे लिए वो लर्निंग प्रोसेस है, मैं उस चीज को लर्न करके मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा और अपने आप को इम्प्रूव करके आपको मैक्सिमम लाभ देने की कोशिश करूंगा। मुझे कोई फियर नहीं है कि भाई मुझे सिर्फ आपसे प्रेज ही प्रेज चाहिए, मुझे आपसे ये नहीं चाहिए कि भाई आप जो है मेरे बारे में, मेरी प्रेडिक्शन के बारे में 100% तो कोई भी कुछ नहीं हो सकता जी। मैं भी जो प्रेडिक्शन देता हूँ आप उसको 80-90% मान के चला करें। और खासकर मैरिज के केस में बहुत डिफिकल्ट होता है, मैं सबको बता दूं। मैरिज के केस में प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें कई प्लैनेट्स का प्रभाव होता है। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं, जो लोग मेरे कहे से उपाय करेंगे उनको तो जरूर लाभ होगा, क्योंकि उनका अल्टीमेट बहुत फायदा है। तो अब ये बात हो रही थी बांग्लादेश वाले चार्ट की, 12 जून 1981। अपने कमेंट्स डालें, आपको अच्छा लगे तो डालें, आपको बुरा लगे तो डालें, लिखें, ताकि लोगों को पता लगे कि मैं कहां ठीक हूं और मैं कहां गलत हूं और मैं कहां अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं। तो साहब, आपके प्रोफेशन में परमानेंट प्रॉब्लम है, लेकिन आपके चार्ट में जो वेल प्लेसमेंट ऑफ मरकरी और मून है और साथ में सूर्य, ये 3 प्लेनेट आपके बढ़िया हैं जो कि बैलेंस करते हैं डे टू डे लाइफ, डे टू डे लाइफ को बैलेंस करते हैं। तो अगर आप उपाय करेंगे तो इंप्रूवमेंट होगी, 20 से 25% की मैं गारंटी कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अफ्लिक्शन भी है और अच्छे प्लेनेट भी हैं, तो अप एंड डाउन जो है आपका रहेगा। तो अगर उपाय करेंगे तो थोड़ा सा जो डाउन है वो 25-30% कम हो जाएगा। तो चैलेंजेस जो है आपके प्रोफेशनल फ्रंट में है। आप बिजनेस जो है कंट्रैक्ट से, अच्छा एक चीज और बताना चाहता हूं कि अगर कोई आप बिजनेस करना चाहते हैं, राइट सचिन जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ज्यादा लोन मत लेना, इस बार बड़ा काम मत करना। अगर बड़ा काम करने की इच्छा हो, बड़ा बनने की इच्छा हो, तो इस बात का ध्यान रखना कि आप स्टेप बाय स्टेप चलना, 2-2 4-4 सीढ़ी इकट्ठी न चलना। अगर आप इस किस्म की कोशिश करेंगे तो यू विल बी इन सूप, यू विल बी इन ट्रबल। अब मैं आपको उपाय बता रहा हूं, आपका कंट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी काम हो वो आपके लिए फायदेमंद है। कंट्रैक्ट हो, सिविल हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्निकल हो, ट्रेडिंग हो, फाइनेंस हो, ये 3-4-5-6 लाइनें जो है वो अलग अलग प्लेनेट की वजह से बढ़िया है। बाकी आपके लिए ट्रेडिंग और फाइनेंस सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो आप बर्ड्स के लिए मीठे चावल और पानी, ये 2 आपने रोज करने हैं अगर आपको जिंदगी में तकलीफ कम चाहिए। और दूसरा, स्ट्रे डॉग को मिल्क और ब्रेड, दैट वुड हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। इससे ज्यादा मैं पेन किसी के चार्ट में मेरे ख्याल नहीं ले सकता। हाँ जी, राकेश पावा, मेरे हिसाब से तो आप पावा साहब पहले पूछ चुके, फिर भी आप कहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, लेकिन आपने शेयर नहीं किया, काइंडली शेयर करिए।
रोहिणी फातिमा 25th of Feb 1993 25th of Feb 1993 9:30 AM प्लेस ऑफ बर्थ कराची पाकिस्तान। $67 24 25th Feb 1993 प्लेस ऑफ बर्थ कराची पाकिस्तान। कहाँ चला गया चार्ट आपका फातिमा का? पूजा जी शेयर करिए, अमरीश जी शेयर करिए, शेयर करेंगे आपका नंबर आएगा तो चार्ट ले सकेंगे ना, नहीं तो फिर कैसे ले सकेंगे। अब देखिए फातिमा का चार्ट जो है मैंने बना रखा है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि उसका मुझे सवाल याद नहीं है। देखिए फातिमा जी, मेरे को आपका सवाल तो याद नहीं है, लेकिन मुझे जो चार्ट से एविडेंट नजर आ रहा है कि डिफिकल्टीज ऑन मैरिज, मैरिटल फ्रंट, डोमेस्टिक पीस, एंड समवट हेल्थ। तो ये आपके मुझे सवाल नजर आते हैं। तो दोबारा जब आपका चार्ट आएगा तो लेट अस सी कि मैं जो है रीड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। एस्ट्रोलॉजर वही है जी जो चार्ट में से सवाल निकाल के बताए और चार्ट में से ही आंसर दे। अगर मुझे सवाल नहीं पता लगेगा तो मेरा आंसर ठीक कैसे होगा? ये कैपेबिलिटीज होनी चाहिए एस्ट्रोलॉजर के अंदर। और मैंने नेट पे बहुत लोगों को देखा है और मैंने देखा है कि लोग जो है इस डिवाइन साइंस का मिसयूज कर रहे हैं, चार्ट भी पूरा नहीं देखते और ऐसे ही हाँ ना कर सकते हैं। देखने वाला, चार्ट देखने वाले को कम से कम ये सोचना चाहिए कि वो किसी आदमी को, किसी प्रोफेशन की, किसी फैमिली की, उसकी लाइफ से रिलेटेड, वो उसकी सेंसिटिविटी, जो आपका सवाल है वो कितना सेंसिटिव है ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। वो एस्ट्रोलॉजर को भी जानना चाहिए कि बगैर डेप्थ रीडिंग के, बगैर जो प्रेडिक्शन आप दे रहे हो उसकी आप स्ट्रेंथ के या उसकी जो सेंसिटिवनेस को समझते हुए किसी को जो जवाब देना है वो अपना भी स्टेक समझना चाहिए। हर ग्रुप इसको क्या नाम है, एस्ट्रोलॉजर को 200 500 चार्ट देखते हैं और उसमें ये कह देते हैं कि ये यूं देखा, हाँ जी आपका सूर्य मरकरी जो है वो साथ साथ हैं, आपका बिजनेस नहीं कर सकते। अरे उस महानुभाव से पूछो कि सूर्य मरकरी और वीनस तो ट्रांजिट में साथ ही रहते हैं, 28 डिग्री से दूर नहीं जा सकता मरकरी सूर्य से, मतलब 28 डिग्री से दूर नहीं जा सकता तो वो सूर्य मरकरी तो फिर तो कोई बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो मुझे इतना दुख हुआ जो इस डिवाइन साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी को जो बैड नेम देने की कोशिश कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। तो मैंने सोचा भाई ये जो है, क्योंकि डिवाइन साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी मेरे से भी तो जुड़ी हुई है ना और इस देश के साथ जुड़ी हुई है, तो इस देश का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। और जो सवाल पूछ रहा है उसके सवाल की सेंसिटिव को समझना चाहिए, उसकी जो जिस तकलीफ में है उसको समझना चाहिए। आपने कह दिया जी बिजनेस नहीं कर सकता और वो बिजनेस में कहीं कहीं का कहीं जाए तो आप उसकी जिंदगी से खेल रहे हैं। मुझे इतना इतना दुख होता है इस बात को देखते हुए। चलो वो उनके अपने भाग है, जो अच्छे कर्म करेगा उसको अच्छे फल मिलेंगे जी, जो खराब करेगा उसको खराब मिलेगा। हाँ जी फातिमा जी आप आई गई। फातिमा जी आपका सवाल है, मैं देख ही लूं।
हाँ जी, I had my relationship with him for 15 years, broken up with him in June. पैच अप हो सकता है कि नहीं हो सकता है? देखिए जी, मैंने अभी फातिमा जी आपको, मैंने आपका सवाल देखे बगैर आपको बताया था, आपके चार्ट में आपकी मेन प्रॉब्लम है फैमिली अफेयर, डोमेस्टिक पीस एंड स्पाउस। क्योंकि आपके सेवंथ लॉर्ड को वीनस पे सेवंथ लॉर्ड को वीनस को राहु की अफ्लिक्शन है। ये क्लियर कट इसके अंदर इंडिकेशन है। मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, स्ट्रेस ना लें और किसी चीज के पीछे मत भागें। और मुझे कोई रीसेंट फ्यूचर में कोई सक्सेस भी नजर नहीं आती, टू बी वेरी फ्रैंक। हो सकता है मेरी बात से आपको धक्का लगे, लेकिन मेरा काम है आपकी लाइफ को आपके रास्ते पे लाना। नई लाइफ को एक्सप्लोर करें और साथ में कंप्रोमाइज करें, और मैरिज या रीमैरिज जो है आप दोबारा करें, उसको ढूंढें और साथ में कंप्रोमाइज करें। मुझे नहीं लगता कि वो आदमी जो है वापस आएगा, और ये चैलेंजेस आपके चार्ट में परमानेंट है, तो कंप्रोमाइज करें डे टू डे लाइफ में, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जहां हो उसको अवॉइड करें। थैंक यू वेरी मच। लीना जी आप शेयर करेंगे जब भी मैं आपका ले पाऊंगा। एक सवाल के लिए 5 दफा शेयर करना है और 2 सवाल के लिए 10 दफा करना है। और साथ में मैंने सबको ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई जो लोग जो हैं, जो हमारा YouTube का चैनल है, मैंने उसका लिंक डाला था, वो जरूर सब्सक्राइब करें। जरूर सुमन जी, मैं पक्का लूंगा, पहले आप सब्सक्राइब करें। मनीषा गुप्ता, ये है ऋषभ गुप्ता, 18 अगस्त 1999, 18 अगस्त 11:28 AM कोलकाता। हायर एजुकेशन का फ्यूचर कैसा रहेगा? स्टडी में कंसर्न नहीं कर पा रहा हूँ, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज बताइए। 11:28 AM, 18 अगस्त। (88:22) फातिमा जी, अगर मैंने आपको उपाय ना बताए हो तो आप ध्यान कर लें। वाटर टू बर्ड्स, स्वीट राइस टू बर्ड एंड मिल्क एंड ब्रेड टू स्ट्रे डॉग। मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैंने आपको नहीं बताया। हाँ जी, ये चार्ट है 18 अगस्त 1999 कोलकाता, 11:28 AM। स्टडी में कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। बिल्कुल साहब, आप कर पाएंगे, कहीं कोई इशू नहीं है। बस आपके चार्ट में स्टडी में कंसंट्रेट ना करने का एक छोटा सा कारण है राहु केतु का प्रभाव। आप ये 2 या 3 उपाय जो मैं सबको बताता हूं वो आप करें, बिल्कुल स्टडी में कंसंट्रेट कर पाएंगे और जिंदगी में कुछ बनेंगे। और जब बने तो एक लड्डू, मीठा लड्डू, वो मेरी तरफ से एक्स्ट्रा पक्षियों को डाल देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी चाहिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं, वाटर टू बर्ड्स, सम स्वीट लड्डू, येलो लड्डू टू बर्ड्स एंड मिल्क एंड ब्रेड टू स्टे डाउन। बिल्कुल आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, सक्सेस आपकी सर्टेन है। थोड़ा सा आपका ध्यान डिस्टर्ब है, थोड़ा सा,
10-20-30%। ये उपाय करें, सक्सेस आपके पैर चूमेगी। थैंक यू वेरी मच। पूजा खंडूजा, कैरियर ग्रोथ एंड मैरिज, 30 जुलाई 1979। 30 जुलाई 1979, 9:40 AM Delhi। लॉन्ग मैरिटल टाई का जो आपका प्लेनेट मंगल है वो वीक है। और मैं एक चीज पहले भी कह चुका हूं कि मैरिज के केस में आई हैव ए लिमिटेशन। मैरिटल डिस्कॉर्ड, मैरिटल कंपेटिबिलिटी, आई हैव ए फर्म ग्रिप। लेकिन मैरिज कब होएगी, ये कुछ साल 2 साल तो इसी बात में लग जाते हैं कि जी कंप्रोमाइज ही नहीं करते, जी ऐसा लड़का चाहिए, ऐसी लड़की चाहिए। और कई दफा तो बढ़िया समय निकल जाता है और खराब समय शुरू हो जाता है, और उसके बाद आदमी कहता है जी कब कंप्रोमाइज कर, कैसे करूं। तो आपके केस में सैटर्न का पीरियड आगे चलना है, मेन सैटर्न का, जो कि फेवरेबल नहीं है 2023 से। और 2023 जुलाई से पहले जो पीरियड चल रहा है वो मैलेफिक राहु का चल रहा है, कि जो कि लॉर्ड ऑफ लॉसेस से ऑपरेट कर रहा है। और ऊपर से 8th लॉर्ड जो लॉन्ग मैरिटल टाई है वो वीक है। तो इसमें मैं आपको यही सजेशन दे सकता हूं कि जी आप उपाय करें, और साथ में उपाय करने के साथ साथ में आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज भी करें, तो मैरिज जो है आने वाले साल 1.5 साल में हो जाएगी। तो इसमें उपाय जो है, वाटर टू बर्ड्स, सम स्वीट राइस टू बर्ड, एक हनुमान चालीसा पढ़े। ये 3 उपाय आप करें, प्रभु की कृपा होगी। थैंक यू वेरी मच। ओके पूजा जी। ओके नीतीश जी। फातिमा जी आपको बता दिया मैंने, पूजा जी आपको भी बता दिया। ट्रेडिंग इज बेटर, ट्रेडिंग इज बेटर क्योंकि आपका मरकरी बढ़िया है और सूर्य बढ़िया है। 4th लॉर्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वैसे तो रियल स्टेट की भी बाद में ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रेडिंग बढ़िया है। ट्रेडिंग में डे टू डे लाइफ में डिफिकल्टीज, चैलेंजेस जो है कम रहते हैं। रियल स्टेट में 6 महीने डील नहीं होगी तो क्या करोगे आप। वैसे ही आजकल रियल स्टेट बहुत मंदा है। नवीन जी